नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड में हम जानेंगे आत्मा इतनी रहस्यमय क्यों है, जिसे सुनकर भी हर कोई समझ नहीं पाता। क्या आपने कभी सोचा है, आत्मा को कुछ लोग देखने का दावा करते हैं, कुछ लोग उसके बारे में सुनते हैं, कुछ लोग उसके बारे में दूसरों को बताते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा का असली रहस्य हर कोई समझ क्यों नहीं पाता। आखिर ऐसा क्या है आत्मा के अंदर, जिसे जानने के बाद भी इंसान उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा किसी अद्भुत रहस्य के बारे में बताते हैं। श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कशिवेदनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य की तरह देखते हैं, कुछ लोग उसके बारे में आश्चर्य से बताते हैं, कुछ लोग उसके बारे में आश्चर्य से सुनते हैं। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी बहुत कम लोग आत्मा को वास्तव में समझ पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? हम अपने शरीर को देख सकते हैं, अपने हाथों को देख सकते हैं, अपने चेहरे को आईने में देख सकते हैं, अपने विचारों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या हमने कभी अपनी आत्मा को अपनी आंखों से देखा है? नहीं। यही आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य है। हम अपने शरीर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि शरीर कैसे बढ़ता है, कैसे बूढ़ा होता है, कैसे बीमार पड़ता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन जो इस शरीर के अंदर इन सभी बदलावों को देख रहा है, वह कौन है? यही सवाल आत्मा की ओर ले जाता है। एक उदाहरण से समझिए। जब आप बचपन की अपनी कोई पुरानी तस्वीर देखते हैं, तो आप कहते हैं यह मैं हूँ। फिर आप अपनी जवानी की तस्वीर देखते हैं, तब भी आप यही कहते हैं यह मैं हूँ। आज आईने में खुद को देखते हैं, तब भी कहते हैं यह मैं हूँ। लेकिन ध्यान दीजिए, आपका शरीर बदल गया, आपका चेहरा बदल गया, आपकी उम्र बदल गई, आपकी सोच भी बदल गई। फिर भी आपके अंदर मैं होने का एहसास बना रहा। यही एहसास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे शरीर के बदलने के बावजूद हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो लगातार बना रहता है। श्री कृष्ण आत्मा के रहस्य को समझाना चाहते हुए कहते हैं, इसे जानना और समझना साधारण बात नहीं है। इसीलिए आत्मा आज भी इंसान के लिए एक महान रहस्य बनी हुई है। श्लोक। देहि नित्यमवध्ययोऽयं, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वयं शोचितुमर्हसि। अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर शरीर में रहने वाली आत्मा सदैव अविनाशी है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए किसी भी जीव के लिए अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए। अब इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। जब हमारा कोई अपना हमसे दूर होता है, तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हम उस व्यक्ति को उसके शरीर और उसकी पहचान से जोड़कर देखते हैं। हम सोचते हैं वह अब हमारे साथ नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण हमें एक गहरी दृष्टि देते हैं। वह कहते हैं, जिस शरीर को तुम देख रहे थे वह नश्वर था, लेकिन उसके भीतर मौजूद आत्मा अविनाशी है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपनों के जाने पर दुख नहीं होना चाहिए। दुख होना स्वाभाविक है, भावनाएं होना स्वाभाविक है। लेकिन ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि मृत्यु को जीवन का पूर्ण अंत समझना शायद सही दृष्टि नहीं है। आत्मा को समझना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम ज्यादातर चीजों को अपनी आंखों से देखकर समझते हैं। जो दिखाई देता है उसे हम आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती, उसे हाथ से छुआ नहीं जा सकता, उसे किसी मशीन से नापा नहीं जा सकता। इसीलिए आत्मा को समझने के लिए सिर्फ आंखें काफी नहीं है, हमें अपने भीतर देखने की जरूरत है। शायद इसी वजह से श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य की तरह देखते हैं, कुछ उसके बारे में बताते हैं, कुछ सुनते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग उसके वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं।
आज की सबसे बड़ी सीख, आत्मा एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनना आसान है, उसके बारे में बात करना भी आसान है, लेकिन उसे वास्तव में समझना बहुत कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे शरीर में रहने वाली आत्मा विनाशी है। शरीर बदलता है, शरीर बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। इसीलिए शायद हमारा जीवन केवल शरीर को पाने, उसे बड़ा करने और एक दिन खो देने की कहानी नहीं है। इसके पीछे कुछ और भी है, एक ऐसी यात्रा जिसे समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं वास्तव में कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूँ, या मेरे अंदर कुछ ऐसा भी है जो शरीर से कहीं अधिक गहरा है? शायद इस सवाल का जवाब हमारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के बारे में बहुत कुछ समझाया, लेकिन अब एक नया सवाल सामने आता है। अगर आत्मा अमर है, तो फिर इंसान को अपने कर्तव्य से पीछे क्यों नहीं हटना चाहिए? क्या जीवन में आने वाली मुश्किलों से भाग जाना सही है, या फिर हमें अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए? श्री कृष्ण अर्जुन को अब ऐसा ज्ञान देने वाले हैं जो सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी है। क्योंकि हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें तय करना होता है, भागना है या अपने कर्तव्य का सामना करना है। इसका जवाब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, शरीर को समझना आसान है, लेकिन खुद को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। राधे राधे।